ना। हाँ। दीपक सर एक तो आएगा तो लगेगा कितना जवान आदमी है, और 3 गो बच्चा के बाप है। अरे 3 गो बच्चा होने से भी हाइट घटता है, तुम लोग को नहीं पता है? भाग चट्टा। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जैसे चला, ये कोई बॉडी है, लाइव हो गया। गौर फरमाइएगा, हमने अभी जो हम चल रहे हैं, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी। कौन वेलोसिटी है ये? रेखीय गति है ये। पंखा चलेगा, दिस वन इज द वृत्तीय गति, ठीक ना। और ऐसे रेखीय गति, ऐसे वृत्तीय गति, बोलन रे। और चला अगर ऐसे फेंक दिए ना तो प्रक्षेप्य गति। अगर हम किसी वस्तु को ऐसे फेंक देते हैं, मान लो किसी वस्तु को हम ऐसे फेंक देते हैं, ये हो जाएगा प्रक्षेप्य गति। कौन गति हो जाएगा? प्रक्षेप्य गति। गौर फरमाइएगा, वस्तु अगर ऐसे जाएगी, ऐसे, ये प्रक्षेप्य गति। ये हो गया, ऐसे जाएगी तो रेखीय गति, ऐसे जाएगी तो वृत्तीय गति, और ऐसे जाएगी तो प्रक्षेप्य गति। कौन गति? यानी ऐसे एक वाला मोशन जो होगा वो प्रक्षेप्य गति होगा। कौन गति होगा? प्रक्षेप्य गति होगा। गौर फरमाइएगा, फॉर एग्जाम्पल ये गति प्रक्षेप्य गति है, प्रक्षेप्य गति है कि नहीं? तो चला, ये भी प्रक्षेप्य गति है। छक्का मारने पर बॉल की गति, छक्का मारते हैं तो छक्का करते हैं पुश की पुल, पुश पुल नहीं बुझता है रे। दिस वन इज अ पुश वन एंड दिस वन इज अ पुल वन। पुल जब करते हैं तो छक्का जाता है, तो छक्का जाता है तो बॉल ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, तो ये गति कौन गति? प्रक्षेप्य गति। भाला फेंकने पर भाले की गति, प्रक्षेप्य गति। मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति, प्रक्षेप्य गति। छक्का मारने पर बॉल की गति, प्रक्षेप्य गति। अब देखो क्या बोल रहे हैं? छक्का कौन है? अरे या तो बोलो ना तो चुप रहो, दुगम से वो काम करो, बीच वाला काम नहीं करो। बीच वाला काम बीच वाला लोग करता है। अब देखिए, चला जी, अगर कोई पिंड ऐसे जाएगा, ध्यान देना, अगर कोई पिंड ऐसे जाएगा तो ये क्षैतिज गति, क्षैतिज में दूरी तय करेगा। अगर कोई पिंड ऐसे जाएगा तो उदग्र में गति, उदग्र में दूरी तय करेगा। और अगर कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरी तय कर दे, ऐसे जाएगा तो देखो, ऐसे जाएगा तो यहां से यहां पहुंचा, तो क्षैतिज में भी दूरी तय किया इतना, और उदग्र में भी दूरी तय किया इतना। बोलो हाँ या ना? फिर बॉडी यहां आया तो क्षैतिज में इतना दूरी तय किया, और उदग्र में इतना दूरी तय कर लिया। नहीं समझा? पिंड अगर यहां से यहां आया तो क्षैतिज में इतना दूरी तय किया, और उदग्र में भी इतना दूरी तय किया, फिर यहां आ जाएगा, फिर चला क्षैतिज में कुछ दूरी, उदग्र में कुछ दूरी। बोलवे नहीं करे, फिर घटेगा, पहले चढ़ेगा फिर घटेगा। तो वैसी गति, गौर फरमाइएगा, वैसी वैसी जिसमें कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरी तय करे, क्षैतिज और उदग्र, क्षैतिज और उदग्र, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अगर कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरी तय करे, क्षैतिज और उदग्र, तो पिंड की ऐसी गति को
कौन गति कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है। अब परवल देखे हैं? परवल 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 चला, खाते भी होंगे आप लोग। अभी थोड़ा महंगा है। अभी महंगा है कि सस्ता? 60 रुपए किलो, 80। आगे माई के माई, तो हर बजट से बाहर हो। अभी चला भात दाल चोखे से काम चला, 10 दिन बाद फिर सब्जी सब सस्ता होगा। अब गौर फरमाना, परवल अगर आप देखे होंगे तो परवल ऐसा होता है, बोले ने? तो आप गौर से देखिए, क्या परवल के आकार का पथ है इसका? तो प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। वैसे पाराबोलिक भी आप इसको कहते हैं, पाराबोला का शेप ऐसा होता है, इसीलिए इसको परवलयाकार कहते हैं। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? परवलयाकार। प्रक्षेप्य गति वह गति है जिसमें कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करे, क्षैतिज और उदग्र। तो पिंड की ऐसी गति को कौन गति कहते हैं? क्लियर है? बाहरे चला। अब एक बात बताओ तुम, ध्यान देना। हम लोग ऑनलाइन वालों जान लीजिए, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। आप कहिएगा क्यों स्टार्ट किए? जो बचे हुए प्रश्न थे वो भी बता देते, तो बच्चों ने कहा कि वो सवाल हम लोग बना लेंगे, चूंकि सॉल्यूशन दिया हुआ है। फिर भी अगर किसी को डाउट रह जाएगा तो हम बता देंगे, ठीक है? तो इसीलिए हमने नया चैप्टर शुरू किया है। अब देखिए, अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है, क्षैतिज तथा उदग्र, तो पिंड की ऐसी गति को कौन गति कहते हैं? कौन गति? प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? कैसा होता है? परवलयाकार। एग्जाम्पल, छक्का मारने पर बॉल की गति, भाला फेंकने पर भाले की गति, और मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की। ये सब क्या है? क्या है? कभी अगर भाला फेंकते हुए आप देखे होंगे, तो भाला कभी ऐसे फेंकते हुए देखे हैं? भाला जब भी देखे होंगे ऐसे फेंकते हुए देखे होंगे, बोलन रे? भाला फेंक देखेंगे नहीं? तो कहती है, क्या कहती है? छक्का मारने पर बॉल की गति नीरज चोपड़ा है। चला, भाला जब भी फेंकते तो ऐसे फेंकते हैं, छक्का जब भी मारते हैं ऐसे मारते हैं, और बॉल ऐसे जाता है, तो यह गति कौन गति है? प्रक्षेप्य। क्लियर है? बहुत बढ़िया बात। अब गौर फरमाइएगा, एक बात बताइए। मान लीजिए कि एक बंदर है और एक शिकारी है। एक बंदर है और एक शिकारी है। चलो तुम जाओ, ये सब बेवकूफ हैं। बिहारियों क्यों ही आएगा, ठीक रहेगा, तुम ही आओ। यूपी बिहार एक के हैं, अलग अलग थोड़े हैं। जितना गलत हम उतने गलत ही। अब देखो, तू एमपी का न है। अब देखो, मान लेते हैं चला ये बंदर है और हम शिकारी हैं। हम कौन है? भूल से भी बंदर ने कहना है, नहीं तो फिजिक्स जाएगा बोरा में, हमरा ने कहना। ठीक ना? गौर फरमा, एक बार बोल के दिखाओ, पता नहीं चलेगा कहां से तो हम ले लेंगे। मान लेते हैं ये हम कौन है, ये कौन है, और ये अपना कान खुजला रहा है। कान खुजला नहीं? और ध्यान देना, एक बात बताओ, कोई भी गोली अगर चलेगी तो गोली ऐसे चलेगी, बोलो न रे? कुछ दूर तक क्षैतिज में चलेगी, उसके बाद कुछ दूर तक क्षैतिज में चलेगी, ऐसे चलेगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं तो गोली को गिरना ना पड़ेगा हो। तो देखो,
गोली कुछ दूर तक क्षैतिज में चलती है, उसके बाद ऐसे होती है, तो ये गति प्रक्षेप्य गति है। कौन गति है? अगर कोई गोली चलती है तो कुछ दूर तक वो रेखीय गति में चलती है और उसके बाद वो प्रक्षेप्य गति में आ जाती है। बोलवे नहीं करे तो देखिए, अगर ध्यान दीजिएगा, हम ही नहीं कहते हैं कि बंदर को गोली लगी है जाएगी, लेकिन लगने की संभावना है। अगर मान लीजिए हम इस बंदर पर गोली चलाते हैं उतनी ही ऊंचाई से जितनी ऊंचाई पर बंदर खड़ा है और कान खुजला रहा है, उतनी ही ऊंचाई से अगर हम बंदर पर गोली चलाते हैं और गोली के चलते ही बंदर कूद जाता है, चला और बंदर कूद गया, गोली के चलते ही बंदर कूद गया, तो एक संभावना है कि नजदीक से मारेंगे गोली सीधे निकल जाएगा। एक संभावना है कि अगर एक ऐसा डिस्टेंस भी हो सकता है जब गोली कूदने के बाद भी गोली भी नीचे जा रहा हो और बंदर को फिर लग जाए। संभावना, तुम कहोगे नहीं लगेगा, तो हम भी कह रहे, हम कहां कह रहे हैं लग जाएगा, 99% चांस है कि नहीं लगेगा, लेकिन एक ऐसा डिस्टेंस, एक कूदने का ऐसा वेलोसिटी होगा जिसमें संभावना है कि बंदर को गोली के चलते ही बंदर कूद गया, फिर भी गोली जाके उसको लग जाए। बोलेंगे ऐसा क्यों होगा? क्योंकि गोली का वेग कुछ दूरी तक रेखीय होता है और उसके बाद प्रक्षेप्य हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? प्रक्षेप्य हो जाता। बोलेंगे अब देखो, कहते हैं अगर मान लो कि हम ट्रेन में हैं, कहां हैं हम? कहां हैं हम? ट्रेन में हम बैठे हैं, एक खिड़की है आई खिड़की से चला, हम जो है एगो सेब निकाले आ कुत्तों की तरफ फेंक दिए। मान लेते हैं कि सेब निकाले और मान लो बिल्लियों की तरफ फेंक दिए। मानने में क्या लगता है? मान लेते हैं कि ऐसे हम फेंके ना, तो देखो हम तो इतने देखेंगे, तू जो स्टेशन पर खड़ा है वो कितना देखेगा? देखो ना हम इतना देखेंगे, जो स्टेशन पर खड़ा है वो ऐसे देखेगा। इसका मतलब हम तो इतना देख के हम चल जाएंगे। तो कहते हैं अगर चलती हुई ट्रेन में बैठा व्यक्ति किसी चीज को प्रक्षेपित, तुम कहेगा ऐसे फेंक देंगे, तो ऐसे नहीं फेंकना है, प्रक्षेपित करना है, प्रोजेक्ट करना है, प्रक्षेपित करता है तो उस व्यक्ति के लिए वह गति सरल रेखीय गति होगी, जबकि स्टेशन पर खड़े व्यक्ति के लिए वह गति प्रक्षेप्य गति। बोलेंगे स्टेशन पर खड़े व्यक्ति के लिए वह गति कौन गति होगी? प्रक्षेप्य गति होगी। बोलो हाँ या ना? अब देखो ध्यान से समझना, कहते हैं अगर कोई शिकारी किसी बंदर पर उतनी ही ऊंचाई से गोली चलाता है जितनी ऊंचाई पर बंदर बैठा है और गोली के चलते ही बंदर कूद जाता है, तो एक संभावना है कि बंदर को गोली लगाए गए स्थान पर लग जाएगी, क्योंकि गोली कुछ समय तक रेखीय गति में होगी और उसके बाद प्रक्षेप्य गति में आ जाएगी। बोलेंगे नहीं बोलेगा? और अगर कोई व्यक्ति चलती ट्रेन से हाथ निकालकर किसी वस्तु को प्रक्षेपित करता है तो उस व्यक्ति के लिए वह गति सरल रेखीय गति होगी, जबकि स्टेशन पर खड़े व्यक्ति के लिए वह गति प्रक्षेप्य गति। बोलेंगे कहते हैं अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठे किसी बंदर पर गोली चला रहा है और गोली के चलते ही बंदर कूद जाता है, तो संभावना है कि बंदर को गोली लगाए गए स्थान पर लग जाएगी, क्योंकि पहले गोली का पथ सरल रेखीय होगा और फिर गोली का पथ कैसा होगा? यहां लिख दिए हम संभावना है। नहीं, तुम कहेगा नहीं लगेगा, हम क्या करेंगे? तुम कहेगा आई सर मान लीजिए कि बंदर यहां ऐसे बैठा है और सीधे नहीं जाके तनी ऐसे हो गया था, अरे भाई तो नहीं लगेगी। तुम कहेगा सर मान लीजिए कि गोली बहुत नजदीक से चल रहा, पार कर जाएगा, उसमें हम की करेंगे? कहने का मतलब यह हुआ कि गोली लगने की संभावना है, तुम कहोगे नहीं लगे तो हम भी कहेंगे नहीं लगेगी। मेरा बात समझ रहे हैं? अब कहता है चला एक लाइन लिख लो कहीं पर, ट्रेन में बैठा व्यक्ति
ट्रेन में बैठा व्यक्ति अगर चलती ट्रेन से किसी वस्तु को प्रक्षेपित करता है, चलती ट्रेन से किसी वस्तु को प्रक्षेपित करता है, तो ट्रेन में बैठे व्यक्ति के लिए वस्तु की गति सरल रेखीय होगी, वस्तु की गति सरल रेखीय होगी, जबकि स्टेशन पर खड़े व्यक्ति के लिए वह गति प्रक्षेप्य गति होगा। जबकि स्टेशन पर खड़े व्यक्ति के लिए वह गति कौन गति होगा? प्रक्षेप्य गति होगा। गौर फरमाइएगा। अगर मान लीजिए ये ऐसा है, ये एफ है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? चला, ध्यान देना। अगर ये एफ है बल और ये थीटा है, तो इधर का कंपोनेंट होता है एफ कॉस थीटा, इधर का कंपोनेंट होगा जिसके साथ कोण बनाएगा कॉस, और जिसके साथ कोण नहीं बनाएगा साइन। नहीं समझा होगा? अगर कोई बल एफ है और ये थीटा कोण बनाता है, तो जिधर कोण नहीं बनाएगा उधर एफ कॉस थीटा, जिधर कोण नहीं बनाएगा उधर एफ साइन थीटा। एक बात बताओ, अगर प्रक्षेप्य गति है और यहां ये यू वेग से फेंकते हैं, ये थीटा कोण पर है, तो ये कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा, आई हो जाएगा यू साइन थीटा हो जाएगा? नहीं होगा, इधर हो जाएगा यू कॉस थीटा और इधर हो जाएगा यू साइन थीटा। बोलो हाँ या ना। इधर क्या होगा? यू कॉस थीटा, इधर क्या होगा? यू साइन थीटा। सही है? इधर अगर ये एफ है और ये थीटा है, तो ये एफ कॉस थीटा होगा और ये क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। अब देखिए, गौर फरमाइएगा। ये देखिए, अगर ये एफ है और ये थीटा है, तो ये एफ कॉस थीटा होगा और ये क्या होगा? एक बात बताइए, प्रक्षेप्य गति का डेफिनेशन अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करे, क्षैतिज और उदग्र, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। यही ना पढ़े? एक बात बताइए आप, कि अगर एक ही समय में हम दो लोगों को छूना चाहें, एक इनको भी छूना चाहें, इनको भी छूना चाहें, एक एक को हाथ से छुआएगा? एक के समय में आप दो आदमी को छूना चाहते हैं, इनको भी और इनको भी, तो एक हाथ से छुआएगा? हो, एक हाथ से एक ही समय में कभी नहीं छुआएगा। इसको छुएंगे तो ये नहीं छुआएगा एक हाथ से, इसको छुएंगे तो ये नहीं छुआएगा, इसको छुएंगे तो ये नहीं छुआएगा। लेकिन अगर दो हाथ हो, तो दो हाथ होगा तो किस समय में दूगों को छू सकते हैं? बोलवे जो नहीं करता है, तो कहते हैं चला जी, अगर 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 एक ही समय में दो दूरी तय करेगा तो उसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो दो दूरी तय करने के लिए दो वेग चाहिए, बोलवे नहीं करेगा। दो दूरी तय करने के लिए दो वेग चाहिए, तो दो दूरी तय करने के लिए दो वेग चाहिए। तो गौर फरमाइएगा, ये
ये u है, ये थीटा है, बताइए। यू है और ये थीटा है, इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट क्या हो जाए? यू साइन थीटा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। इधर यू कॉस थीटा और इधर यू साइन थीटा। तो देखो, तो हमने कहा अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करे, क्षैतिज भी और उदग्र भी, तो पिंड की ऐसी गति को कौन गति कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो देखो, क्षैतिज गति तय करने के लिए इसके पास वेग है यू कॉस थीटा, और उदग्र गति तय करने के लिए इसके पास वेग है यू साइन थीटा। हम बोले अगर दो दूरी ट्रेवल करना है तो दो वेग चाहिए, दो दूरी ट्रेवल करना है तो दो वेग चाहिए, चाहिए ना। तो यू कॉस थीटा इसको क्षैतिज में ले जाएगा कि उदग्र में? यू साइन थीटा उदग्र में, तो पहले तो ऊपर ले जाएगा फिर नीचे लाएगा। तो बताओ, यू कॉस थीटा को तो सीधे लाना है, ये कभी बदलेगा? यू साइन थीटा पहले ऊपर ले जाएगा फिर नीचे आएगा, तो नीचे से ऊपर जाने पर वेग घटता है कि बढ़ता है? हाँ हाँ हाँ, बढ़ता है। नीचे से ऊपर जाने पर वेग घटता ना है रे, और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता। यानी यू साइन थीटा का मान जो है, यू साइन थीटा का मान नीचे से ऊपर जाने पर घटता, यू साइन थीटा का मान ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता। सही है ना? यू कॉस थीटा कहीं बदलेगा? क्योंकि इसको तो सीधे लाना है। अब बताओ, इस बिंदु पर वेग का मान, महत्तम बिंदु है ये, महत्तम बिंदु पर वेग का मान कितना? जुलुम हो जाएगा। अगर वेग का मान 0 हो जाएगा चला, तो ये बॉडी ऐसे जाएगी, ऐसे आ जाएगी। पता चला कोई छक्का मारा, अब बॉल ऐसे जा रहा था, ऐसे आ गया। वेग अगर 0 हो जाएगा तो बॉडी तो सीधे गिर जाएगा। वेग अगर 0 हो जाएगा तो बॉडी सीधे ऐसे जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसे जाता है लोग, वहां छक्का कैच लेने के लिए तैयार रहता है, अब पता चला बॉडी ऐसे गिर गया, तो तीसरा अजूबा बात हो जाएगा। क्योंकि वेग तो 0 हुआ तो बॉडी गिर जाएगा। तो यहां पर वेग का मान 0 नहीं होता है, यहां यू साइन थीटा घटते 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 यू साइन थीटा 0 हो जाता है। यू कॉस थीटा जो है यहां 0 नहीं होता है, यानी यहां पर वेग का मान यू कॉस थीटा के बराबर होता है। यहां पर वेग का मान किसके बराबर होता है? यू कॉस थीटा का। नहीं समझे? अगर किसी पिंड को यू वेग से फेंका जाए, थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाए, तो उसके दो घटक होंगे, एक यू कॉस थीटा और दूसरा यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा उसको क्षैतिज में ले जाएगा, जिसका मान कहीं नहीं बदलेगा। यू साइन थीटा का मान पहले घटेगा, फिर शून्य होगा और फिर बढ़ेगा। और महत्तम बिंदु पर वेग का मान जो होता है वो यू कॉस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यू कॉस थीटा क्षैतिज घटक है कि उदग्र? हाँ, एक बार फिर से देख लो। अगर कोई पिंड, हमको ये बताइए चला, नीचे से ऊपर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो महत्तम बिंदु पर वेग का मान 0 न हो जाता है? इसका मतलब नीचे से ऊपर जाने पर वेग घटता होगा, तब ना घट के 0 होता है, और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता होगा। बोलो एक बार और। अगर कोई पिंड यू वेग से, कौन वेग से चला? यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो ये घटक हो जाता है यू कॉस थीटा, और ये घटक हो जाता है यू साइन थीटा। बोलो हाँ या ना। यू कॉस थीटा का मान पूरे प्रक्षेप्य गति में कहीं नहीं बदलता। यू कॉस थीटा इसको सीधे लाता है, जबकि यू साइन थीटा पहले ऊपर ले जाता है और फिर नीचे लाता है। तो नीचे से ऊपर जाने पर यू साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? घटेगा ना। यू कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना। महत्तम बिंदु पर वेग का मान यू साइन थीटा तो घटते घटते 0 हो जाता है, लेकिन यू कॉस थीटा का मान जो है नॉट इक्वल टू 0 रहता है। यू कॉस थीटा का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी यहां पर अगर वेग का मान पूछेगा तो यू कॉस थीटा के बराबर होगा। बोलो रे, अगर किसी पिंड को यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके दो घटक होते हैं, एक यू कॉस थीटा एक यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा पूरे प्रक्षेप्य गति में कहीं नहीं बदलता, जबकि यू साइन थीटा का मान पहले घटता है फिर शून्य होता है और फिर क्या हो जाता है? बढ़ता है। बोलो
कहता है जब किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके घटक कंपोनेंट होते हैं, उसके कितने घटक होते हैं? कितने घटक होते हैं? उसके दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। क्षैतिज घटक u cos थीटा तथा उदग्र घटक, क्षैतिज घटक u cos थीटा और उदग्र घटक क्या? u sin थीटा। u cos थीटा का मान पूरे प्रक्षेप्य गति में बदलता है, u sin थीटा का मान पहले घटता है, फिर शून्य होता है और फिर क्या हो जाता है? बढ़ता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब देखो, यहां से यहां तक की जो क्षैतिज दूरी है इसको हम लोग रेंज या परास कहते हैं, समझे? यहां से यहां तक की जो क्षैतिज दूरी है इसको हम लोग रेंज या परास कहते हैं। और ये जो महत्तम ऊंचाई आप देख रहे हैं इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट कहते हैं, एच मैक्स। इस सबको हटा देते हैं हम। यहां से यहां तक की जो महत्तम ऊंचाई है इसको हम लोग एच मैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो जी, एच मैक्स कहते हैं। और चढ़ने में लगे समय को हम लोग चढ़ान काल कहते हैं। चढ़ने में लगे समय को और उतरने में लगे समय को उतरान काल। ठीक है, चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल और उतरने में लगे समय को उतरान काल। बोलन रे। उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल। ठीक है, चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल, उतरने में लगे समय को उतरान काल, उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल। अब महत्तम ऊंचाई जो उदग्र में तय की गई महत्तम दूरी को महत्तम ऊंचाई, और क्षैतिज में तय की गई दूरी को रेंज, रेंज या परास। बोलन रे। क्षैतिज में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? रेंज या परास। ये हो गया महत्तम ऊंचाई। चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल, उतरने में लगे समय को उतरान काल। क्लियर है? फिर समझेंगे हम लोग एक बार और। चला, एक दिन कोनो दिन हो सकता है बिना नोटिस के क्लास ऑफ हो, इट में बी पॉसिबल, इसी वीक में नहीं हो सकता है, इसलिए चूंकि हम कंफर्म रहेंगे तो बंद कर देंगे, लेकिन हम कंफर्म खुद नहीं है, इसलिए एक दिन हो सकता है बंद हो जाए क्लास। अब पूछेगा क्यों? मतलब अब हमको एप्लीकेशन देके छुट्टी देना होगा, ऐसा बात करता है। भाग छोटा चुप। काम कुछ होगा, अगर चला कुछ कुछ काम है, अगर हो जाएगा मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट है वो जो तुम समझ रहा है ना, वो वाला मामला ओकरा से अलग है। ठीक ना? बहुत जल्द चला हो सकता है कि कोचिंग को अपने लैंड में शिफ्ट कर देंगे। ठीक ना? तो एगो जमीन लिए हैं, उसी का रजिस्ट्री वगैरह है, तो हो सकता है कि उस दिन हम नहीं आ पाए। तो इट में भी वैसे कोशिश में है हम कि उस टाइम में हो कि हमारा काम इधर भी हो जाए और उधर भी हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है एक दिन बिना नोटिस के छुट्टी हो, तो छुट्टी को एक्सेप्ट कर लेना है और चुपचाप चल देना। ठीक है ना? आ जाइए इधर। वैसे चांसेस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है। गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल, उतरने में लगे समय को उतरान काल, उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल। सही है ना? और क्षैतिज में तय की गई दूरी को रेंज या परास। क्षैतिज में तय की गई दूरी को रेंज या परास। ये हो गया महत्तम ऊंचाई। ये क्या हो गया? चला, बहुत बढ़िया बात। ठीक ना? गौर फरमाइएगा। अभी जो रेंज है सबका अलग अलग फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए ये u वेग से फेंका गया थीटा कोण पर, प्रारंभिक वेग कितना है? u, और प्रक्षेपण कोण कितना है? थीटा। बोलो रे। महत्तम ऊंचाई एच मैक्स, आर रेंज या परास, चढ़ान या उतरान काल टी, उड़ान काल बड़ी टी। बोलो रे। तो चला, सबका अलग अलग फॉर्मूला है। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज क्या है? क्षैतिज में तय की गई दूरी को ना रेंज कहते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। ठीक है? एच मैक्स की अगर हम बात करें तो एच मैक्स का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। छोटी टी का फॉर्मूला होता है u साइन थीटा बटा जी, बड़ी जी का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बटा जी। इस सब का अलग अलग फॉर्मूला है। हम पहले रेंज की बात करते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। एक बात बताओ, थीटा का साइन का मान महत्तम होता है 1। एक कब होगा? जब ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। और 90 कब होगा? जब ये एंगल 45 होगा। बोले मैं नहीं करेंगे। इचला साइन 2 इंटू 45, तो 45 दूनी कितना हो गया? 90। तो साइन 90 कितना? 1। तो यानी थीटा का मान अगर 45 दे देंगे तो पूरा वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। यानी थीटा का मान 45 डिग्री पुट करने पर आर आर रहेगा कि आर मैक्सिमम हो जाएगा? आर आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर आप बट्टा कितना जी, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई क्या जी, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अब बट्टा क्या जी। यानी अगर 45 डिग्री के कोण पर आप मार देते हैं तो क्षैतिज में तय की गई दूरी महत्तम होगी कि न्यूनतम होगी? क्या होगी? क्षैतिज में तय की गई दूरी महत्तम हो जाएगी। बोलो न रे, कितना डिग्री पर मारने पर? कहता थीटा प्रक्षेपण कोण है, यू प्रारंभिक वेग है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, टी चढ़ान या उतरान काल है, एच मैक्स महत्तम ऊंचाई है, रेंज परास है, टी उड़ान काल है। इस प्रक्षेप्य गति का चला एग्जाम्पल है। अब देखो परास, परास क्या है? चला यही ना परास है। बोलो न रे, क्षैतिज दिशा में तय की गई कुल दूरी को आर इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। थीटा का मान 45 डिग्री, तो आर रहेगा कि आर मैक्स हो जाए? यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बटा जी। अब 45 दूनी 90 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बटा जी। यानी अगर वहां भी आए, पहले भी था अभी भी है, अगर किसी वस्तु को क्षैतिज से 45 के कोण पर फेंका जाए तो वह वस्तु क्षैतिज में महत्तम दूरी तय करेगा कि न्यूनतम? क्या तय करेगा? महत्तम दूरी तय करेगा। अब चला एक बात बताओ, प्रक्षेप्य गति किसको कहते हैं? वैसी गति जिसमें एक ही समय में दो दूरी तय हो, क्षैतिज भी और उदग्र भी। पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। एनी डाउट? बोलन रे, अभी हम चल रहे हैं, ये रेखीय गति है, ये चलेगा, ये उदग्र गति है। ऐसी गति होगी तो प्रक्षेप्य गति। जैसे भाला फेंकने पर भाले की गति, छक्का मारने पर बॉल की गति, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति। सही है ना? प्रक्षेप्य गति में एक ही समय में कितनी दूरियां तय होंगी? कौन कौन? क्षैतिज और उदग्र। सही है ना? अब चला कहते हैं कि अगर 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 एक ही समय में कितना दूरी? एक ही समय में, एक ही समय में दो दूरी ना। तो दो दूरी तय करने के लिए दो वेग चाहिए। कितना वेग? तो दो वेग चाहिए। तो मेरे दोस्त अगर किसी वस्तु को ऐसे फेंकते हैं और ये u है और ये चला थीटा है, तो ये हो जाएगा u cos थीटा और ये हो जाएगा u sin थीटा। ठीक ना? u cos थीटा u sin थीटा। तो इधर u है, ये थीटा है, तो ये u cos थीटा और ये u sin। u cos थीटा क्षैतिज में कि उदग्र में? u sin थीटा। तो क्षैतिज में इसका मान कभी बदलेगा? उदग्र में पहले घटेगा, फिर शून्य होगा, फिर बढ़ेगा। महत्तम बिंदु पर वेग का मान किसके बराबर? u cos थीटा के बराबर। अच्छा बताओ, बंदर पे गोली मारेंगे अगर, तो गोली लगेगी कि नहीं लगेगी? संभावना है, संभावना है। और अगर चलती ट्रेन में बैठा व्यक्ति किसी वस्तु को प्रक्षेपित करेगा तो स्टेशन पर खड़े व्यक्ति के लिए प्रक्षेप्य गति, और ट्रेन में बैठे व्यक्ति के लिए रेखीय गति। सही है ना? ट्रेन में बैठे व्यक्ति के लिए कौन गति? रेखीय गति होता है। महत्तम बिंदु पर वेग का मान कितना? कितना? u cos थीटा कभी बदलेगा? u sin थीटा पहले घटेगा, फिर शून्य होगा, फिर बढ़ेगा। सही है? बोलन रे, छक्का मारने पर बॉल की गति प्रक्षेप्य गति, भाला फेंकने पर भाले की गति प्रक्षेप्य। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? परवल के आकार का। बोलन रे, पथ को कभी कभी ट्रेजेक्ट्री लिख देता है। पथ को क्या लिख देता है? पथ को ही हम लोग कभी कभी ट्रेजेक्ट्री लिखते हैं, ट्रेजेक्टोरी लिखते हैं। पथ को हम लोग क्या लिखते हैं? चला ट्रेजेक्ट्री।
प्रक्षेपिका पथ होता है कैसा? परवलकार, यानी पथ यानी ट्रेजेक्ट्री होता है प्रक्षेपिका परवल के आकार का, दैट इज परवलयकार। परवल के आकार का, दैट इज कैसा? परवलयकार। यानी प्रक्षेपिका पथ कैसा होता है चला? परवलयकार। सही है ना? हाँ, अभी चला मेमोरी टेस्ट का सारा मटेरियल मिल रहा होगा शायद। कितने लोग ले लिए हैं? ले लेने से नहीं होगा, घर पे ले जाके पढ़िए भी, ठीक ना? आज चला मेरा बात पे हंसी आ रहा है ना? सब हंसेगा एक दिन तोरा पे, याद रखना। जगरा एक हंसी आ रहा है अभी मेरा बात पे, सबको हंसी, सब तोरा पे हंसेगा। और मटेरियल ऑनलाइन वालों आपको भी टेलीग्राम पे भी मिल गया है और ऐप में भी डाल दिया गया है। नहीं डाला गया होगा तो अभी हम डलवा देंगे। ये जो मटेरियल अभी आपको हम दिए हैं सर, लगभग 350 से 400 लाइन है। इसमें साइंस टोटल हम अपने से संग्रहित किए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे अच्छे लाइंस मिले। पिछले बार का जो माइंड टेस्ट था उसमें कुछ गड़बड़ियां हो गई थी, क्योंकि हम रोशन को दे दिए थे, वो मामला गड़बड़ा दिया, कुछ से कुछ डाल दिया, जिससे हमको बहुत बुरा लगा कि वो मटेरियल गलत तरीके से रिप्लेस हो गया। मटेरियल नहीं जाना चाहिए था वो, लेकिन फिर भी चला गया, क्योंकि बच्चे जीरोक्स ले लिए तब हम देखे थे। उस सप्ताह हम थोड़ा बिजी थे। इस सप्ताह का जो मटेरियल है ये हम अपने से दिए हैं। इसका हर लाइन जहर है, यही तुम जान लो। A to Z लाइन जो है जहर है। अगर आप इसको पढ़ पाते हैं तो इसको जरूर पढ़िए, और इसका टेस्ट भी जरूर दीजिए इस सप्ताह, ठीक है? और इसमें से हर एग्जाम में 6 से 7 प्रश्न फिक्स हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए। मेरा काम है बोलना, तुम्हारा काम है पढ़ना या नहीं पढ़ना, देख लीजिए आप। दूसरा चला, एक और नया चीज हम पारित किए हैं ई मटेरियल के गड़बड़ी के कारण, और बहुत सारी चीजें हैं जो गड़बड़ा रही थी, कि हम से मिलने का समय 1 ही घंटा है, 12 से 1। 12 से 1 में ही हम स्टूडेंट से मिलेंगे, बाकी हम आपको क्लास के अलावे नहीं मिल पाएंगे। आप कहिएगा बड़का आदमी हो गए हैं, काहे नहीं मिलिएगा? आपके मन में यह आएगा। लेकिन चला, अब समस्या क्या हो रहा है कि अगर हम आपसे मिलेंगे, जो नए बच्चे आ रहे हैं, अगर हम उनसे मिलते हैं, या किसी का मान लो कि ब्लड का प्रॉब्लम है, किसी को ऑपरेशन करवाना है, या किसी को पैसा का दिक्कत है वगैरह वगैरह, बहुत, किसी को रूम खोजना है, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चीजों के लिए हम स्टाफ वैसे रख दिए हैं ताकि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होता जाए। बहुत सारी चीज को आसान भी बना दिए हैं कि अगर किसी का एग्जाम है तो 1 सप्ताह 10 दिन के लिए बिना हमसे पूछे भी आप ऑनलाइन कर दीजिए, 10 दिन के लिए। लेकिन उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, रिस्ट्रिक्शंस होगा कि अगर एग्जाम 1 महीना है तो 1 महीना का आप ऑनलाइन उसको करके दे दीजिए। अगर कोई शादी में जा रहा है तो 1 सप्ताह का करके दे दीजिए। जो जिस तरीके का काम है उसको उतने दिन के लिए ही उसको ऑनलाइन बिना हमसे पूछे आप प्रोवाइड करवा दीजिए, ठीक है? लेकिन वो ऑनलाइन 6 महीने के लिए नहीं होगा, 1 साल के लिए नहीं होगा, वो 10 दिन 15 दिन, आपको जैसा काम लगेगा उतना दिन के लिए होगा। एक बात। दूसरा, बाकी समस्याओं के लिए भी हम लोग ऑथेंटिकेट कर दिए हैं कि जहां प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है उसको सॉल्व कर देना, मेरे तक नहीं पहुंचाना। आप कहिएगा ऐसा क्यों? इसलिए चला जी कि हम अगर डॉक्टर हैं, हम गोली नहीं चला सकते, और अगर कोई पुलिस है तो इंजेक्शन नहीं डाल सकता। अगर काम उल्टा होने लगेगा चीजें गड़बड़ा जाएंगी। अभी जो बच्चा मेरे पास हैं, हजारों की संख्या में सुबह से शाम तक पढ़ रहे हैं, वो बिना डेमो के हमारे पास एडमिशन ले लिए हैं, ले लिए हैं ना, और बिना किसी लाग लपेट के पैसा भी दे दिए हैं और पढ़ रहे हैं। तो उसके प्रति मेरा जवाबदेही है। अब नहीं तो हम भी, मेरे और उस डॉक्टर में क्या फर्क रह जाएगा? चला कि 10 गो पुर्जा नया वाला देखेंगे, 1 गो पुराना देखेंगे। मतलब पुराना पेशेंट पैसा नहीं दिया है। हमारे साथ क्या हो रहा है? चला, हमारा मुख्य काम क्या है हम ये सोचे तो हमको ही जवाब आया अंदर से, मेरा मुख्य काम है सही कंटेंट बच्चों तक पहुंचाना और सही तरीके से उसको पढ़ाना। यही ना मेरा मेन काम है। अब मेरे साथ हो क्या रहा है, हम नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद बहुत सारे लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहले से रहते हैं, और जब 4:10 में हम रूम से आते हैं, उनकी समस्याएं सुनते सुनते हम 4:30 हो जाता है। फिर बच्चों को हम अच्छे से शांत दिमाग से पढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि अगला बैच रहता है। एक वो समस्या है। दूसरी समस्या है कि जैसे पिछले सप्ताह का माइंड टेस्ट का कंटेंट गलत तरीके से बच्चों तक चला गया, उसमें कुछ चीजें और कटनी थी, एक्स्ट्रा हेडेक हुआ बच्चों को, वो नहीं होना था, जो हम देख नहीं पाए जिसके कारण ही हुआ।
तो दूसरा टेस्ट वगैरह बहुत सारा है जिसके क्वेश्चन को अगर हमरे आंखों से नहीं गुजरेगा तो अलबल क्वेश्चन जाने लगेगा, अलबल क्वेश्चन जाने लगेगा तो मेरा कोचिंग बुड़ने में 2 मिनट नहीं लगेगा। जो बच्चा है अगर हम उस पर मेहनत करेंगे तो नए बच्चे वो अपने आप जुड़ जाएंगे हमारे कोचिंग से। आज जो आने वाला है हम उसको अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो मेरा पुराना बच्चा इतना घिना देगा चला कि मेरा कोचिंग बुड़ जाएगा। तो जो पुराने बच्चे हैं जो हमारे ऊपर ऑलरेडी बिलीव कर रहे हैं, हमको उसके लिए कुछ काम करते रहना होगा ताकि उसका रिजल्ट हो, और उसका रिजल्ट होगा या वो उसको अच्छा लगेगा तो नए बच्चे मजबूरी में ही सही लेकिन जुड़ेंगे जरूर, क्योंकि उसको कोई भैया या कोई चाचा कह देंगे कि तुम वहां चले जाओ, वहां तुमको अच्छी पढ़ाई मिल जाएगी। तो हमने सोचा कि जो बच्चे मेरे पास हैं इसी पर मेहनत किया जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, चला हमको मेरे आंखों से सारा कंटेंट गुजरवाना होगा। अगर यही कंटेंट बनाते एक बार हम इसको बढ़िया से बनाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर चेंज करेंगे। फिटर का कंटेंट अपने से लिखेंगे तब होगा, इलेक्ट्रिशियन का कंटेंट अपने से लिखेंगे तब होगा, क्योंकि चला दूसरा इसके साथ थोड़े बैठा हुआ है ऊपर में कि वो लिख देगा तुम पढ़ लेगा नौकरी हो जाएगा। तो हम जो एसके झा जिस चीज के लिए जाना जाता है उसके लिए प्रथम हमको काम करना है, और जब टाइम मिलेगा तो द्वितीय काम मेरा वो है। मेरा प्राइमरी काम वो नहीं है कि पता चला किसी का ऑपरेशन करवा रहे हैं, किसी को ब्लड दिलवा रहे हैं, और उस चक्कर में मेरा जो जेन्युइन काम है वही नहीं हो पा रहा है। ऐसा हमको अंदर से फील हो रहा है, ये चला यहां चला होगा तभी यहां आ रहा है। तो हम इस सप्ताह का मटेरियल पढ़ के देखिए, इलेक्ट्रिशियन का, फिटर का, ये तीनों मटेरियल हम अपने से बनाए हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो चला और दूसरा एएलपीए का टेस्ट हो रहा है तो उसके मटेरियल को हम अपने से नहीं देखेंगे टेस्ट का क्वेश्चन, तो ऑल बल जाने लगेगा तो मेरा बच्चा टूटने में 2 मिनट नहीं लगेगा। ऑल बल देने लगेंगे तो ग्रेजुएट अगर कोई ठग थोड़े सकता है, 2 मिनट में भाग जाएगा। अब भाग जाएगा तो अगर बार डिबिया लेक खोजेंगे तो नहीं आएगा। एक बार कोचिंग का रेपुटेशन चला गया मतलब चला गया। शाम में साइंस टेस्ट होता है, उसके कंटेंट को अगर हम ठीक से नहीं देंगे तो वहां से बच्चा भाग जाएगा। तो चला माम पता चला इधर से 5 गो ला रहे हैं, इधर से 20 गो भाग रहा है। बच्चा चला, ऑब्वियस सी बात है, बच्चा पैसा दिया तो उसको फायदा चाहिए, और अगर हम नहीं दे पा रहे हैं फायदा, पैसा ले लिए भूल गए तो मामला गड़बड़ है। तो पूरा जो बच्चे हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उसके लिए हमको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमको उसके लिए टाइम देना होगा, अपने टीम के साथ टाइम देना होगा, जो हमारे कोर टीम है जो कंटेंट पे काम करती है उसके साथ टाइम देना होगा, जो हमारे पब्लिकेशन के लोग हैं उसके साथ टाइम देना होगा, जो हमारे टीचर कंटेंट बना रहे हैं उससे डिस्कस करना होगा। तो ये सारा टाइम अगर हम लाएंगे निकाल के तभी हम बच्चों की सही मदद कर पाएंगे। नहीं तो हमको लगता है कि आई एम द मर्डरर, हम मर्डरर हैं, क्योंकि चला जितने बच्चे बैठे हैं ना सब हमरे आंख से एगो सपना देखे हैं कि हम रेलवे में जाएंगे। यही सत्य है, इस सब लोग यही सोच के आए हैं ना कि एसके झा के पास जाओगे तो नौकरी लगा देगा वो रेलवे में। तो चला इसके लिए हमको समय निकालना होगा। हमारी टीम है वो पता चला 2-2 दिन तक वेट करते रहती है कि सर बुलाएंगे तो बात बताएंगे। हम क्या कर रहे हैं, तो फालतू का काम, जगह कोई माई बाप नहीं, किसी का 500 टका कम कर रहे हैं, किसी को 1000 कम कर रहे हैं, भर दिन यही चल रहा है। तो हम चला ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं करेंगे, जिसको भी जो दिक्कत हो, तुम्हारे दोस्त यार जिसको भी दिक्कत हो, आप 1 घंटा 12 से 1 में हम उपलब्ध हैं, जे आएगा सबका प्रॉब्लम दूर कर देंगे। ठीक है, हम A to Z का 12 से 1 में प्रॉब्लम हम दूर कर। हो क्या रहा है, चला कभी गुस्सा में है, मान लो कोनो बात का गुस्सा में है और तुम हमको मिल गया तो तुमको हम डांट देंगे। हम भी तो चला आदमी हैं, भगवान बन के नहीं है ना आ गए हैं। आप कोनो बात का डांट देंगे, तुम क्या कहो इसके जैसा ठीक आदमी नहीं। इससे बढ़िया है कि हम 1 घंटा मिलें और अपने दिमाग को शांत करके बच्चों से अच्छा व्यवहार कर सकें। नहीं तो हो क्या रहा है, तुम अब पता चला कोई कुछ बोल दिया कि आज फलना सर नहीं आएंगे, अब मथा है टेंशन में, काहे नहीं आइएगा, ये कौन तरीका है, क्यों नहीं आइएगा, क्यों छुट्टी पे हैं। अब उनको हम बोल रहे हैं और तब तक संजोग से मिल गया तू। अब पता चला किसी डिपार्टमेंट का लाइट कट गया है और लाइन वहां नहीं है, सब बंद है, अब तब तक आ गया तू। तो ओकरा तो नहीं डांट सकते हैं, वो भाग जाएगा, तोरा तो डांटिए सकते हैं, तो सब गुस्सा तोरा पे उड़ेल देते हैं। तो हमको लगता है ये तो गलत ना है, चला मेरा ही बिहेव खराब हो रहा है जिसके लिए हम खुद उत्तरदायी हैं। हमको ऐसा लगता है कि बच्चों के प्रति तो पोलाइट होना ही चाहिए। अगर हम बच्चों को डांट रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, बच्चों का प्रॉब्लम नहीं सुन रहे हैं तो वहां भी गलत कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमको अपने आप में सुधार लाने की जरूरत है। हम 12 से 1 में एकदम समझो कोल्ड ड्रिंक पी के बैठल रहेंगे, ठीक ना, उसके बाद लेकिन हमरा से मिलने नहीं आना, क्योंकि ओकर बाद चला हमारे दिमाग में बहुत सारा चीज चलते रहता है।
कब के डटा जाएगा कहना मुश्किल है। ठीक है, टाइमिंग 12 से 1, उसके अलावे हमसे मिलने नहीं आना किसी भी काम के लिए। बाकी चला जो टाइम बचेगा हम कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें ला सकें जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।